कोई वैसा मनचला कस्टमर जिसका हरकत कुछ आपको याद हो? क्योंकि महिलाओं को देख कर के लोग कहते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है और आप तो रोड पे ही रहती हैं, आप तो पब्लिक का काम करते हैं, सवारी बैठाती हैं। मोबाइल पे ऑर्डर आता है, मोबाइल का रिंग बजता है, ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद फ़ोन करती हैं, सर कहाँ आना है? उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई आता है? अधिकतर लोग समझ जाते होंगे रॉन्ग नंबर आ गया क्या वाला तरफ से। हाँ। अर्चना पांडे के मन में ये कब आया कि यार हमको कैब चलाना चाहिए, हमें गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, लोगों को इस पे सवारी करानी चाहिए? कितना दूर तक चले जाते हैं आप बिहार से? अभी तक हम पूरे बिहार भर में गए हैं और नेपाल काठमांडू भी हम इसी गाड़ी से गए हैं। बाकी हम एमपी, यूपी, कोलकाता, कितना झारखंड कमा लेते हैं पूरा ये दिन भर गाड़ी चला करके? इतना इनकम हो जाता है कि देखिए लड़कियां अगर चूड़ियां पहनती हैं तो हाथ में हथियार भी उठा सकती हैं। नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हम एक कैब में बैठे हैं। ओला की ये कैब है, उबर का ये कैब है और ये इसका ड्राइवर हैं और आप लोग जान लीजिए कि बिहार की इकलौती महिला ड्राइवर हैं। नाम इनका अर्चना पांडे है। सबसे पहले आपका स्वागत है अर्चना जी। धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप इकलौती बिहार की कैब ड्राइवर हैं, ये सुन के प्राउड फील कर रही हैं या फिर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं? पहले ये बताइए। मुझे मेरे काम से शर्मिंदगी नहीं है और हम अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं और हमें अच्छा लगता है गाड़ी चलाना, मेरा शौक रहा है और हम इस काम को आगे तक करेंगे, इसलिए हमें इस काम को करके अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि किसी को कमजोर दिखाना होता है या कमजोर है तो कहते हैं चूड़ियां पहन लो। वो चूड़ियों वाले हाथ ये और ये गाड़ी का हैंडल पकड़ लेती हैं। क्या लग रहा है कि चूड़ियों से जो लोग कमजोर आंकते हैं महिलाओं को, वो गलत है या फिर सही है? देखिए लड़कियां अगर चूड़ियां पहनती हैं तो हाथ में हथियार भी उठा सकती हैं, उठाई ही हैं। हमारे इतिहास में झांसी बहुत वाली सी रानी। बहुत सी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो तलवार भी उठाई हैं। तो लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं और जो वो ठान ले, वो करके रहती हैं। मोबाइल पे ऑर्डर आता है, मोबाइल का रिंग बजता है, ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद फोन करती हैं, सर कहाँ आना है? उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई आता है? अधिकतर लोग समझ जाते होंगे रॉन्ग नंबर आ गया क्या वाला तरफ से। हाँ, ऐसा होता है कस्टमर के साथ। उनको लगता है कि कहीं गलत जगह क्या लग गया फ़ोन। फिर दोबारा पूछते हैं, "आप ओला उबर से बोल रहे हैं?" तो हम कहते हैं, "हाँ, आपका नंबर सही जगह लगा है।" तो आश्चर्य करते हैं, उसके बाद खुश भी होते हैं हमसे मिलके और मेरे साथ सफ़र करके खुशी भी होती है उन कस्टमर को। कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो यहाँ बैठते हैं या वहाँ बैठते हैं उसके बाद आप पे व्यंग करना, तंज कसना शुरू कर दें? नहीं, कस्टमर जो भी मिलते हैं अच्छे मिलते हैं। कस्टमर व्यंग और तंज नहीं करते हैं। वो प्रोत्साहित ही करते हैं और अच्छा ही कहते हैं, उन्हें खुशी भी होती है हमसे मिलके। और बाकी व्यंग करने वाले जो होते हैं, तंज करने वाले भी हैं, तो गाड़ी के बाहर रोड पे चलते तो बहुत लोग मिलते हैं। या फिर बहुत सारे दुनिया में समाज में बहुत से लोग हैं, मेरे समाज में परिवार में भी बहुत से लोग हैं। तो जिसकी जैसी सोच वैसे लोग अपना-अपना बात रखते हैं, कहते हैं। तो उन लोगों पर हम ध्यान भी नहीं देते, उन सभी लोगों को अनदेखा करते हैं जो व्यंग करें। अर्चना पांडे के मन में ये कब आया कि यार हमको कैब चलाना चाहिए, हमें गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, लोगों को इस पे सवारी करानी चाहिए? अ, ये मन में आया तब जब प्राइवेट जॉब पहले करते थे हम, उसके बाद फिर हमने अपना एक मसाला का बिज़नेस भी सेट किया था। तो वो बिज़नेस मेरा चल नहीं पाया पैसों के दिक्कत के कारण और फिर से प्राइवेट जॉब हमें करना नहीं था और गाड़ी चलाने का शौक रहा है मेरा बचपन से ही। तो हम सोचे कि क्यों ना बाकी लोग तो गाड़ी निकाल के चला ही रहे हैं, ओला उबर में भी चलाते हैं, ट्रैवल एजेंसी में भी चलाते हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते? तो बस यही सोच के हमने भी एक इनकम का ज़रिया सोच के और निकाल लिए गाड़ी और तब से चला रहे हैं। गाड़ी खुद की है? जी, मेरी अपनी है ईएमआई पे ही लिए हैं। वो तो जो कमाता है लाखों करोड़ वो भी ईएमआई पे ही लेता है। नहीं ऐसा नहीं है, हम आर्थिक तंगी के कारण ही थोड़ा आर्थिक तंगी भी रही और शौक भी रहा मेरा इसलिए हम गाड़ी चलाना ही चुने। कितना देर चलाते हैं? ऐसे तो सुबह से शाम तक ही चलाते हैं लेकिन बाहर जाना पड़ता है तब तो रात में भी चलाना पड़ता है। कितना दूर तक चले जाते हैं आप बिहार से? अभी तक हम पूरे बिहार भर में गए हैं और नेपाल काठमांडू भी हम इसी गाड़ी से गए हैं। बाकी हम एमपी, यूपी, कोलकाता, झारखंड भी गाड़ी चला चुके हैं। तो कितना दूर जाते हैं, कितना देर चलाते हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये छोटी सी आपका अल्टो गाड़ी से आप नेपाल की काठमांडू तक चली जाती हैं? जी, बिल्कुल और यही गाड़ी ज़्यादा अच्छा है उस पहाड़ी इलाका में। पूरा थकान-वकान तब तो होने लगता होगा आपको फिर?
अब काम में तो थकान होता ही है, लेकिन उतना भी अब थकान देखेंगे तो काम कैसे करेंगे? कितना कमा लेती हैं पूरा ये दिन भर गाड़ी चला करके? इतना इनकम हो जाता है कि बच्चों की परवरिश हो सके, घर का खर्च निकल सके, गाड़ी का ईएमआई भरा सके। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। और आपका शिक्षा क्या है? हमने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? जी, बिल्कुल। उसके बाद सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ी कि कैब, ओला या फिर मसाला बिज़नेस कुछ अपना? सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया। प्रयास किए थे उसमें भी हम, नहीं हो पाया तो फिर उसके पीछे हम पड़े ही नहीं रहे। फिर हम अपना सोचे कि अब अपना बिज़नेस ही करना चाहिए। इसलिए प्राइवेट जॉब के बाद फिर मसाला का बिज़नेस सेट किए, उसके बाद वो भी नहीं चल सका तो ये गाड़ी निकाल लिए। कोई वैसा मनचला कस्टमर जिसका हरकत कुछ आपको याद हो? क्योंकि महिलाओं को देख कर के लोग कहते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है और आप तो रोड पे ही रहती हैं, आप तो पब्लिक का काम करते हैं, सवारी बैठाती हैं, महिला होकर के। नहीं, कस्टमर के बारे में तो हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्राहक भगवान के रूप में है, तो कस्टमर जो भी मिले हमें अच्छे ही मिले हैं। हाँ, बाहर के लोग मनचले होते हैं, बहुत लोग बहुत तरह का व्यंग करते हैं, बोलते हैं, तो उन लोगों से हमें क्या मतलब है, और उन सभी को हम अनदेखा ही करते हैं। तो ऐसा कस्टमर के साथ हमें कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। चलते-चलते जो लोग महिलाओं को कम आंकते हैं, कमज़ोर समझते हैं, घर में कैद रखना चाहते हैं, चूल्हे-चौका बर्तन तक सीमित रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिला कमज़ोर है और उन्हें घर तक ही सीमित रखें, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। किसी को भी, महिला भी है तो उन्हें भी बाहर निकलने का मौका दीजिए, कुछ करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर दुनिया में लोग आए हैं, कोई भी धरती पर आया है, तो कोई ना कोई मकसद से ही आया है। तो जिसमें जो भी हुनर है, टैलेंट है, उसको ही अपना ज़रिया बनाएँ और बाकी सपोर्ट करें महिलाओं का और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। चलिए चलते-चलते भारत सरकार, बिहार सरकार भी नारी सशक्तिकरण पे इतना योजना, इतना परियोजना और इतना पैसा खर्चा करती है। आप खुद भी नारी हैं और नारी सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। बाकी महिलाओं के लिए आपका संदेश और क्या करने वाली हैं उन लोगों के लिए? बाकी महिलाएँ जो भी हमसे गाड़ी सीखना चाहें, हम उन्हें सिखाएँगे, ट्रेनिंग देंगे, और वुमेन ट्रैवल एजेंसी भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें ड्राइविंग सीट पे महिलाएँ रहेंगी, और बाकी कस्टमर तो जेंट्स भी रहेंगे, और जो जेंट्स भी सीखना चाहें उन्हें भी सिखाएँगे। सिखाने में, बैठाने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन सिर्फ़ ड्राइविंग सीट पे महिलाएँ रहेंगी, ऐसा हमने सोच रखा है कि महिलाओं के लिए हम एक वुमेन ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करें और जो नहीं सीखना जानती हैं उन्हें सिखाएँ। चलिए बाकी चलते-चलते मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। और ये अर्चना पांडे बिहार की इकलौती महिला कैब ड्राइवर। आपकी नज़र में और कोई महिला कैब ड्राइवर हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा है अभी। बाकी अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब क्या सोचते हैं इनके बारे में आप, इनके कामों के बारे में आप, बिहार की बेटियों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।